जय गुरु जी। गुरु महाराज की तो जितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। गुरु महाराज के पास आने से पहले मैं एक दो और बड़े बड़े गुरुओं के पास जाया करता था, बिजनेस के सिलसिले पे। हमारा एक छोटा सा ज्वेलरी का स्टोर है गुड़गांव में। वहाँ मैं और गायत्री आंटी इकट्ठे काम करते हैं। तो गायत्री आंटी काफ़ी समय से गुरु जी महाराज के यहाँ जाती थी। तो जब हमने स्टार्ट किया वो काम, तो गायत्री ने मुझे कहा कि मैं गुरु जी के यहाँ जाती हूँ, आप भी चलो। तो हमारा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हम मतलब ह्यूमन गुरु को ज़्यादा वो नहीं करते थे, क्योंकि हम उनसे मिले हुए थे पहले। और हम समझते थे कि उनके अंदर के कमर्शियल पार्ट भी होता है उनके अंदर काफ़ी। पर गुरु जी ने दो तीन बारी मैसेज भेजे कि चौधरी ने बुला के लिया, बट वी वर लिटिल बिट रिलक्टेंट कि हमने नहीं जाना गुरु जी के यहाँ। क्या करना है, हमने क्या करना है गुरु जी के पास जाके। बट फाइनली जब गुरु महाराज के पास गए तो बस समझो उनके ही होके रह गए। जब उनको देखा, उनका ऐसा ऑरा था कि वो मतलब उसका कोई डिस्क्राइब ही करना बहुत मुश्किल है उसको। तो गुरु जी से पहले जब जो गुरुओं के पास जाया करते थे, वो हमें किसी तरीके का कोई प्रसाद, कोई थपकी, कोई कॉइन्स, को कुछ ना कुछ दिया करते थे। जिन महाराज जब गए तो हमने कहा गुरु जी ब्लेसिंग नहीं हुई। महाराज ने कहा चौधरी ब्लेसिंग हो गई, फिर गुड़गांव आवांगे। बट आई सेड गुरु जी नहीं हुई। तो एक संगत, पुरानी संगत बैठे हुए थे गुरु महाराज के चरणों में, सेवा कर रहे थे उनकी। उन्होंने मेरी तरफ से कहा गुरु महाराज को ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा जी आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। जब मैंने ये बोला तो गुरु महाराज थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे नहीं हुई ब्लेसिंग। मैं गुरु जी नहीं हुई। कहते फिर बह जा। और उन्होंने ये कह के मुझे बिठा दिया। तो उस रात गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस किया और काफी लेट तक बिठाया। जब अंदाजा को 2:30 पौने 3 बजे होंगे, तो गुरु महाराज ने गायत्री को कहा गायत्री उत्थे जाके थोड़ी साइड पे जहाँ म्यूजिक सिस्टम रखा होता था, उत्थे जाके सत्संग सुना। तो सत्संग सुनाने लगी और जितने भी उस टाइम पे लोग थे 10 15 20 जो भी थे, उन्होंने सब उनको उनके आसपास बैठ गए और महाराज की सत्संग करने लगी। पर मैं वहां से नहीं हटा, क्योंकि मुझे गुरु जी से बहुत ही प्यार आ रहा था। एक अलग ही दुनिया में मैं बैठा हुआ था और मैं हटना नहीं चाहता था वहां से। जब मैं काफी नजदीक पहुंच गया गुरु महाराज के, कहने लगे जा चौधरी तू भी जा, गायत्री सत्संग कर रही है, सत्संग सुन। मैं कहा गुरु जी ये कहानियां मैं रोज सुनना। गुरु जी कहते कहानियां। मैं कहा वही गुरु जी सत्संग। गुरु जी कहते जा फिर सत्संग सुन और ब्लेसिंग होएगी। पर मैं वहां से हटना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा गुरु जी सुनना तो कान तो है ना, वो मैं सुन रहा, बट मैं यहाँ से हटना नहीं चाहता था। तो ऐसे काफी देर गुरु महाराज के पास बैठे रहे। तो ऐसे थोड़ी देर बाद मेरे मन में एक इच्छा हुई कि गुरु महाराज से एक मुझे सीडी मांगने का मन कर गया, जो हंसराज हंस की थी। कुछ दिन पहले ही फंक्शन हुआ था वहाँ। मैं कहा गुरु जी चाहिए थी सी। गुरु जी ने बड़ी जोर से कहा मांग की मंगना है। मैंने कहा गुरु जी सीडी चाहिए थी। गुरु जी कहते सीडी केड़ी सीडी चाहिए तेन। मैं कहा गुरु जी वो जोड़ी हंसराज हंसती है, कहते तू की करेगा। मैं कहा गुरु जी मैं अपनी कुड़ी ने दिखावांगा। तो गुरु जी वो की पहली सीडी आए वो चौधरी ने देना। और कुछ दिन के बाद मुझे सीडी भी मिल गई। और उस दिन के बाद हमारा गुरु जी से के पास आना शुरू हो गया। और इतना मंदिर में अच्छा लगता था जाके कि मतलब जिसका अंत ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकते, इसको बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में। तो हम ऑलमोस्ट डेली जाते थे उस टाइम पे, ऑल द 4 days।
तो हम देखते थे गुरु महाराज की कोई ना कोई सेवा में लगा रहता था। कोई चरण दबाता था, कोई हाथ दबाता है, कोई शोल्डर्स, कोई हेड। तो कोई ना कोई महाराज की सेवा में रहता था। एक दिन मैंने देखा कि कोई भी सेवा नहीं कर रहा था। दैट वाज माय फीलिंग। मैंने कहा आज गुरु जी थोड़े उदास से बैठे हैं और कोई इनकी सेवा भी नहीं कर रहा। और मैं उठ के चला गया। मैंने कहा गुरु जी थोड़ी सेवा करनी है। गुरु जी कहते की मैं गुरु जी सेवा करनी थोड़े चरण दबाने। कहते पीछे हो जा और ये कनेक्शन नहीं होया। तो वही फेल्ट वेरी बैड कि गुरु महाराज ने सबके सामने, सारी संगत के सामने कह दिया कि कनेक्शन नहीं हुआ। तो हम यहाँ करने क्या आते हैं? हम तो इस कनेक्शन के लिए आते हैं महाराज के पास। तो हमने सोचा कि अब हमारा जब कनेक्शन ही नहीं है तो यहाँ के क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट डे से हम नहीं आएंगे। मैंने गायत्री को भी कहा गायत्री हम नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगे। तो शी सेड नहीं ऐसे नहीं होता, आपके गुरुजी को कष्ट काटते हैं, ये उनके तरीके हैं, आप अभी उनको पूरा समझ नहीं सके। उनके ही हैज हिज ओन वेज। मैंने कहा जो भी हो, पर महाराज ने ऐसे सबके सामने हमें कर दिया, बड़ा इंसल्ट फील हो रही है, हम तो नहीं जाएंगे। वहां तो कह देता था नहीं जाएंगे, पर शाम होते होते मैं और मेरी वाइफ वहां पहुंच जाते थे। बस डिफरेंस ये होता था कि मैं जाके एक एम्पायर स्टेट में पिलर था, पिलर की ओट में छुप जाता था कि महाराज से आई कांटेक्ट ना रहे, क्योंकि मैं रूठा हुआ था महाराज से। बस जाता था, माथा टेकना, बैठना, लंगर प्रसाद किया, आज्ञा दी और घर। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन मैं जब माथा टेकने के लिए उठा तो गुरुजी ने कहा पीछे जाके बैठ जा। तो मैं पीछे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी संगत कम हो गई तो गुरुजी ने बड़ी जोर से, काफी जोर से कहा चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट ते करो गुरु नाल गल्लां। फिर गुरुजी ने इशारा करके हमें बुलाया। जब मैं नजदीक आया तो महाराज कहने लगे चल चौधरी हुण अपना कनेक्शन हो गया है, हुण इंटरनेट लगाओ तो करो फिर गुरु नाल गल्लां। तो मुझे बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे पूरी बात समझ नहीं आई। मैं जब बाहर आया तो अर्जुन जी खड़े हुए थे। मैंने कहा अर्जुन जी यहाँ कोई वेबसाइट भी है? गुरु जी कहते हैं हाँ हाँ है, क्यों क्या हुआ? तो मैंने उनको सारी बात बताई। वो कहने लगे नहीं भैया नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, महाराज के साथ अब आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, अब देखते जाओ नजारे आप, क्या होना है अब आपके साथ। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आई तब भी, बट ही वॉज राइट। उस दिन के बाद सच में ऐसे नजारे थे, नजारा इन द सेंस कि जो मन में आ जाता था वो पूरा हो जाता। जो मीन्स जो जो कुछ भी सोच हो वो पूरा होना शुरू हो गया। महाराज की ऐसी महिमा, ऐसे ट्रांजिट में चले गए और ये समझ आई कि गुरु महाराज नहीं है, ये साक्षात भगवान है। सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ उनके सिर्फ कहने से कि कनेक्शन हो गया, आपके जो मन में आता है पूरा हो जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद अपने आप से डर लगने लगा कि हम तो इंसान हैं, हमारे तो बहुत विकार हैं, हम तो किसी के बारे में कुछ बुरा सोच लेते हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा सोचेंगे उसके साथ बुरा हो जाएगा। तो वो गुरु महाराज से माथा टेकते थे और यही कहते थे, आज भी यही कहते हैं, गुरु महाराज सोच को सीधी रखना, कहीं किसी के साथ भी बुरा ना हो जाए, हमारे मन में किसी के लिए बुरे विचार ना आ जाए, क्योंकि आपने तो ब्लेस कर रखा है, हमने उस ब्लेसिंग को संभाल के रखना है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ऐसे गुरु महाराज गायत्री आंटी के थ्रू ही कई बार कहते थे की कहंदा चौधरी। तो गायत्री आंटी के थ्रू ही मुझे मैसेज मिलते रहते थे और गायत्री आंटी मुझे कहती थी गुरु जी कह रहे हैं अभी क्या चाहिए आपको। तो मैं भी कभी कुछ छोटी मोटी कुछ ना कुछ भी चीज बोल देता था। एक दिन मेरे मन में आया कि ऊपर मेजनीन में महाराज की बहुत सुंदर, जो मुझे सारे स्वरूप सुंदर है पर एक स्वरूप मुझे बहुत सुंदर लगता था। तो मैंने गायत्री आंटी को कहा गुरु जी को मुझे वो स्वरूप चाहिए। तो गायत्री आंटी कहने लगी ये कोई बात कहने की, स्वरूप चाहिए? अब उस समय में ऐसा नहीं होता था कि गुरु महाराज से कुछ स्वरूप मांगे, शायद ऐसा नहीं होता था। बट गुरु महाराज ने फिर उनसे पूछ लिया की कहंदा है।
तो उन्होंने कह दिया गुरुजी ऐसे स्वरूप के कह रहे थे। गुरुजी कहते हाँ मंगा के दो, पंजाब से 2 दिन के अंदर वो कुरियर होके स्वरूप आ गया। जबकि उस समय कुरियर सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल वो आ गया। और उसके कुछ दिन के बाद ही मैं मंदिर में था और गायत्री आंटी का फोन आया, आप कहाँ हो भैया? मैंने कहा मैं मंदिर में हूँ। कहती मंदिर में कहाँ? मैंने कहा मैं तो लंगर प्रसाद की अभी वेटिंग में हूँ, बाहर हूँ। तो शी सेड जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहने लगी नहीं आप आ जाओ फिर बताती हूँ आपको। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आऊंगा, आप बताइए। तो शी सेड कि उस स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। मैंने कहा अमृत निकल, ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही अर्जुन जी ने मुझे कहा कि जो आपको स्वरूप मिला है ना, उसके ऊपर गुरु महाराज की सिग्नेचर करवा दो। तो मैंने कहा अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको एक सिल्वर के फ्रेम में डाल के नए पेन के साथ महाराज के पास पहुंच के मैंने कहा गुरु जी इससे साइन कर दो। महाराज ने कहा चौधरी ब्लेसिंग हो चुकी है। बट फिर वही बात है, जो दूसरे को मिला है हमें भी चाहिए। सबको महाराज साइन करके देते हैं तो हम भी साइन चाहिए। मैं कहा गुरु जी साइन कर दो। तो महाराज कहने लगे साइन तो मैं कर देंगा, ब्लेसिंग इत्थे रुक जाएगी। मैं कहा नहीं महाराज नहीं। फिर यही ठीक है, आप अपना इसको हाथ में ले लो और इस पे अपनी नजर लगा डाल दो। गुरु जी कहते ए ठीक है। उन्होंने वो फ्रेम लिया और उस पर नजर डाल के मुझे दे दी। ये वही फ्रेम है जिसके लिए गायत्री आंटी ने बोला कि आप जल्दी से आ जाओ, वहां से अमृत निकल रहा है। क्योंकि हम थोड़ा टेक्निकली साउंड है, थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक सी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है कि प्लास्टिक के अंदर में से अमृत निकलना शुरू हो जाए? शी सेड आप आओ आप खुद देखो। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं आ रहा, कल देखेंगे। तो नेक्स्ट डे जब हम गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, थोड़ा थोड़ा अमृत निकल रहा था। वही फ्रेग्रेंस, सेम फ्रेग्रेंस, सब कुछ सेम था। तो उस दिन जब गायत्री आंटी मंदिर गई, गुरु महाराज ने कहा हाँ फिर की कहता है? गायत्री आंटी ने कहा गुरु जी उसमें स्वरूप में से ही अमृत निकल रहा है। गुरु जी ने कहा तू किया नहीं, ब्लेसिंग वड्डी कि साइन वड्डे? तो महाराज के तरीके ब्लेस करने के बहुत निराले हैं, बहुत अलग हैं। सबके लिए अलग अलग रखे हुए हैं महाराज ने ब्लेस करने के तरीके, तब भी थे आज भी थे। आज भी हमारे पे बहुत ब्लेसिंग्स है, महाराज की बहुत कृपा है। पर जब भी हम सत्संग सुनाने बैठते हैं तो वही टाइम वही वक्त याद आ जाता है जो महाराज के साथ बिताया हुआ था। इसलिए वो बातें शेयर करने की इच्छा होती है जो एम्पायर स्टेट में गुरु महाराज के साथ फेस टू फेस हमने करी। ऐसे ही एक दिन मैं लाइन में लगा हुआ था, महाराज कहने लगे चौधरी, हम पहले पटेल नगर रहा करते थे, गुरु जी के चौधरी तू गुड़गांव शिफ्ट हो जा। हमने कहा अच्छा जी। जब महाराज को तो अच्छा जी कह दिया, जब बाहर आए तो मैंने अपनी वाइफ को कहा यार ये कैसे पॉसिबल होगा हमारे लिए, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं। वो क्या सोचेंगे कि क्यों जाना है? क्योंकि वहां कोई हमें प्रॉब्लम किसी टाइप की नहीं थी, कोई फ्रिक्शन नहीं था, कुछ नहीं था किसी के साथ भी। जॉइंट फैमिली में ब्रदर सिस्टर अपने अपने फ्लोर्स पे रहते थे, कोई इशू नहीं था। खैर हमने मॉर्निंग में उठा, मैं गुरुजी डैडी को कहा डैडी गुरुजी कह रहे थे कि गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ। डैडी कहते हैं गुरुजी कह रहे थे? मैं कहा कहते फिर की सोचते हो, गुरुजी कह रहे थे हो जाओ शिफ्ट। सो कूली सेड हो जाओ, और हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए। जब शिफ्ट हो गए तो मेरा बेटा पढ़ता था 8th में, तो उसकी एडमिशन होनी थी 9th में। वो वहां पे रामजस स्कूल में पढ़ता था, पटेल नगर के पास ही आनंद पर्वत पे। तो जब हमें यहाँ स्कूल चूज करने थे तो हमने हमारे मन में शुरू में बचपन से ही, जब वो छोटा बच्चा था तब से था कि उसको श्री राम स्कूल में एडमिशन करवाना है। पर तब उसका एडमिशन वहाँ श्री राम में हुआ नहीं। एनीवे तो हमने रामजस में करवा दिया। तो यहाँ के हमारा मन फिर हुआ कि उसको श्री राम में करवाएं। तो मैं यहाँ 2 स्कूल थे श्री राम की, वन वॉज इन फेज 3 एंड वन वॉज इन फेज 4। दोनों में ट्राई किया तो उन्होंने हमें फॉर्म भी नहीं दिया, क्योंकि दे सेड कि आपका बेटा जो है वो
सीबीएसई करिकुलम में है और यहाँ आईसीएसई चलता है, दोनों के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो बात सच भी थी, हमने पता किया ठीक बात है ये, तो हमने वो ख्याल छोड़ दिया और उसको बाकी स्कूल में टेस्ट करवा दिए। एक डीपीएस में करवाया, एक एमआईटी में करवाया और एक हेरिटेज स्कूल था, यहाँ अच्छा स्कूल है, उसमें करवाया और उसने तीनों में क्रैक कर गया वो। अब फिर कंफ्यूजन, जब कोई कंफ्यूजन होता था छोटा या बड़ा, हमारे पास तो गुरु महाराज थे और आज भी हैं, उनके पास चले जाते थे, गुरु जी कितने एडमिशन कराइए। गुरु जी कहते कितने कितने हुआ है, मैं गुरु जी उसमें हो गया, डीपीएस में हो गया, एमआईटी में हो गया और हेरिटेज में हो गया। तो गुरु जी ने जितने मर्जी करा ला। मैं गुरु जी कराना तो चाहते सी श्री राम। गुरु जी कहते जा श्री राम करा दे। अब महाराज ने तो सिर्फ कहा था और हम समझ चुके थे तब तक कि गुरु महाराज ने जो कह दिया वो बस पत्थर की लकीर है, उस पर कुछ हो ही नहीं सकता। और हम नेक्स्ट डे चले गए फॉर्म लेने श्री राम में, और गए तो उस टाइम वो टीचर नहीं बैठी थी जो फॉर्म बांटती थी, दूसरी बैठी थी, उसने हमें फॉर्म दे दिया। हमने फॉर्म भर के जमा करा दिया। जब जमा कराने गए तो उन्होंने कहा कि आपके चांसेस जो हैं बहुत कम है, वेरी मी, क्योंकि एक तो आपका बेटा सीबीएसई का है और इसमें सिलेबस में डिफरेंस है, दूसरा 3 दिन के बाद टेस्ट है, इतना टाइम नहीं है कि वो सारा आईसीएसई के सिलेबस को याद कर लेगा, और तीसरी बात है कि 65 एप्लीकेशंस हैं और सीट सिर्फ एक है। बट स्टिल वी आर कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज ने जब कह दिया है तो फाइनली है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची, और वही हुआ। एक सीट ही थी, वो भी गुरु महाराज ने हमारे बेटे को दे दी। जब बेटे को दे दी तो मैं महाराज को शुक्राना करने गया, थैंक्स कहने गया। गुरु जी को जब कोई थैंक्स कहता है, आज भी महाराज बहुत खुश होते हैं। जब मैंने कहा गुरु जी थैंक यू, मुंडे की एडमिशन हो गई है, गुरु जी कहते चौधरी सोच सीधी सी ना तो काम सीधा होया, जे सोच पुठी होती तो काम पुठा होना सी। ये लाइन तो एक है अंकल संगत जी, बट इस लाइन में बहुत बड़े मीनिंग छुपे हुए हैं। अपनी सोच को हर वक्त सीधा रखना इंसान के लिए उतना आसान नहीं है, पर उस कोशिश में लगे रहना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से अपनी सोच को सीधी रख के चलने की हम कोशिश करते रहते हैं। तब मेरी बेटी उस टाइम 12th में थी और उसको कॉलेज में जाना था, तो वो एक दिन गुरु महाराज के पास गई गायत्री आंटी के साथ ही, क्योंकि उसको कोई एग्जाम देना था उसके लिए। तो गुरु वो ब्लेसिंग लेने गई, तो गुरु जी ने कहा तू वकील लॉ कर ले। गुरु उसने कहा गुरु जी मेरे पास तो साइंस के सब्जेक्ट हैं, उसके लिए तो दूसरे चाहिए होते हैं, आर्ट्स के। तो गुरु जी ने थोड़ा सा पॉज दिया। गुरु जी ने जा फिर कर ले इंजीनियरिंग। तो कुछ दिन के बाद 27th में था वैसे वो, मैं गुरु महाराज के साथ बैठा हुआ था, तो गुरु जी ने कहा चौधरी ज्यादा नहीं सोची था, कुड़ी दी एडमिशन हो जाएगी। मैं कहा गुरु जी वो एडमिशन तो हो गई है, SRM कॉलेज है चेन्नई, उत्थे हुई है। गुरु जी कहना ना असि अपनी कुड़ी ਨੂੰ बाहर नहीं भेजना। अब हमें समझ नहीं आई, और तो कहीं उसकी हुई नहीं थी, और इतने में 3 दिन के बाद महाराज ने 14 छोड़ दिया। पर फिर भी गुरु महाराज ने जो कह दिया वो फाइनल होता है। उसको अल्टीमेटली गुड़गांव के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई, और क्योंकि महाराज ने कहा था कि बाहर नहीं भेजना, तो हमारे मन में हमेशा रहता था कि हमने अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना। उसकी जब इंजीनियरिंग हो गई तो उसको की एरिक्सन में जॉब लग गई, कैंपस प्लेसमेंट ही, और प्लेसमेंट होते ही 15 डेज के अंदर अंदर उन्होंने उसको यूके भेज दिया। यूके के लिए भी वो यही कहती थी कि गुरु महाराज अगर मेरे लिए ठीक हो तभी मुझे इस प्रोजेक्ट पे भेजना, नहीं तो मैं यहीं ठीक हूँ। पर गुरु महाराज ने उसको यूके भेज दिया। जब लंदन से होके आई फिर उन्होंने 1.5-2 साल यहाँ काम किया, और उसका फिर मन कर गया कि मैं
एमबीए करूंगी यूएसए से। जब यूएसए से कॉल आ गई, उसको 90% के अराउंड स्कॉलरशिप भी मिल गई। वी वर वेरी हैप्पी कि जो करोड़ों का वो था काम, वो फ्यू लैक्स में हो गया। तो और मन में यही था, मेरी बेटी के हमेशा ये रहता था कि गुरुजी ने तो कहा बाहर नहीं भेजना, तो फिर मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। तो जब वो वीजा इंटरव्यू के लिए गई, तब भी यही कह के गई, अरदास करके गई महाराज को, गुरु महाराज अगर मेरे ठीक नहीं है तो मेरे को वीजा मत देना। फिर उसको वीजा मिल गया, वो पहुंच गई। उसके भी बीच में वहीं कैंपस प्लेसमेंट से उसकी 2 जगह से कॉल आ गई। फिर उसने ज्वाइन कर लिया कोई कंपनी न्यूयॉर्क में। फिर एक H1 वीजा वीजा होता है, उसमें लॉटरी सिस्टम होता है कोई। फिर वो यही कहती थी, गुरु महाराज अगर मेरे ठीक नहीं है तो मेरे उस लॉटरी में नंबर ही नहीं आना चाहिए। बट विद हिज ग्रेस लॉटरी में नंबर भी आ गया। तो उस बेटी को मैं कई बारी गुरु महाराज के पास ले जाया करता था, जब महाराज फिजिकल फॉर्म में थे। तो देखती रहती थी, गुरु महाराज किसी को कुछ भी ब्लेस कर देते हैं, उनमें बहुत पावर्स हैं। तो वो यंग एज में छोटे मोटे कुछ पिंपल्स विम्पल्स बच्चों को हो ही जाते हैं। तो मुझे कहने लगी, पापा गुरुजी को कहो कि मेरे ये पिंपल्स ठीक हो जाएं। मैंने कहा बेटा मैं ये नहीं कह सकता, आप कह सकते हो। तो वो बड़ी बोलती थी गुरुजी कहीं डांट ना दे, डरती थी बहुत, बात नहीं कर पाती थी। मैंने उसको कहा मैं आपको अच्छे से महाराज से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, कहना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। तो जी सर ओके। तो मैं क्या, गुरुजी ये मेरी कुड़ी है। गुरुजी कहते हाँ ब्लेसिंग कर देती। नेक्स्ट डे फिर गए, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी कुड़ी है। कहते ब्लेसिंग हो गई। ऐसे 7 8 10 बारी जब मैं हर बारी जाता, मैं कहा गुरुजी ये मेरी कुड़ी है। तो 7 8 बारी के बाद गुरुजी ने कहा हाँ मैंने पता है तेरी कुड़ी है। तो गुरुजी से थोड़ा बहुत हम मजाक कर लेते थे महाराज से। मजाक क्या, मतलब अलग सी एक रिलेशनशिप थी, यू कैन डिस्क्राइब। सबका अपना अपना रिश्ता है गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज से इतनी बात कर लेता था। जब नेक्स्ट टाइम फिर गया मैंने कहा गुरुजी है, गुरुजी ने कहा "ये साडी कुड़ी है"। जब गुरु महाराज ने कह दिया साडी कुड़ी है, उसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता था कि कुछ कह सकें। और वो गुरु महाराज की कुड़ी हो गई। पिंपल विंपल तो खैर वो छोटी मोटी बातें थी, वो कहाँ गई पता ही नहीं है। बट वो अब हमारी बेटी शिफ्ट हो चुकी थी यूएसए में। तो उस 2021 में कोविड टाइम में उसकी मैरिज फिक्स हो गई यूएसए में ही। और मैरिज भी वहीं होनी थी, पर यहाँ से फ्लाइट्स वगैरह सब बंद थी उस टाइम में। और उन्होंने रैंडम ऐसी एक कोई फिक्स कर ली डेट 14 नवंबर कि हम तभी करेंगे। और यहाँ फ्लाइट्स बंद थी। बट 10 नवंबर को 2021 में फ्लाइट्स चालू हो गई और हम भी वहाँ रहमत को पहुँच गए। 12th के उनकी एंगेजमेंट थी और 14th का उसका मैरिज थी। बिलीव मी संगत जी, वहाँ सारे के सारे अरेंजमेंट्स A to Z संगत ने कराए हुए थे। और वहाँ मंदिर है एडिसन में, ओकवुड में। तो वहाँ महाराज के बहुत अच्छे सेवादार हैं। उन्होंने सारा सारा अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ पे A to Z। तो हम बड़े हैरान हैं कि इतना संगत का सपोर्ट था, इतना सपोर्ट था कि त्रिलोकी अंकल ने अपनी बेटी की तरह उसको वो किया, जैसे अपने बच्चों की मैरिज करते हैं। उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों ने, अंकल आंटी ने मंदिर में सारे अरेंजमेंट करवाए। और मैरिज भी का जो मंडप है वो मंदिर के अंदर ही लगा। और जब कन्यादान चल रहा था तो मेरी फीलिंग यही थी कि महाराज ने कहा था साडी कुड़ी है। और महाराज
उसका कन्यादान महाराज ही कर रहे थे, हम तो बस वहां सिर्फ बैठे हुए थे और हमारा कोई रोल नहीं था। तो गुरु महाराज ने जो बात कह दी वो हमेशा अटल होती है, उसका कोई भी अंत नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको कहा, गुरु महाराज के हमें तो मैसेज आते रहते थे गायत्री आंटी के थ्रू। तो गुरुजी ने एक बारी गायत्री आंटी को कहा, चौधरी नु कह वधिया डायमंड का काम शुरू करे। तो हमने उन्होंने कह दिया, और तब हमारे पास गोल्ड डायमंड सिल्वर का ज्यादा काम था, थोड़ा बहुत डायमंड होते थे, वेर बहुत ही कम। और थोड़े दिन बाद फिर गुरुजी ने कह दिया, तो चौधरी नु कैसी वधिया डायमंड का काम शुरू करे। गायत्री आंटी ने मुझे फिर कह दिया, मैंने कहा भाई उसमें बहुत फंड्स चाहिए, ऐसे कैसे होगा। कुछ दिन के बाद फिर गुरुजी ने कह दिया। मैंने गायत्री को कहा, भाई आप गुरुजी को कहते क्यों नहीं हो कि हम कह रहे हैं फंड्स चाहिए बहुत उसके लिए। तो फोर्थ टाइम गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने कहा दोनों किया नहीं, मैं जो हाँ। तो गायत्री आंटी ने कह दिया तो मैं थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि हमने उन दिनों सुना था कोई कुछ ऐसे गुरु वगैरह बड़े बड़े ज्वेलर्स को फंडिंग करते हैं। तो आई थॉट कि मुझे भी फंडिंग होगी, मैं उस फंड के वेट करने लगा। गुरु महाराज ने थोड़े दिन बाद फिर कह दिया कि उन्हें काम शुरू नहीं किया। मैंने कहा वही गायत्री जी, आप उनको गुरु जी को कहो भी फंड्स नहीं है अभी, एंड आई वाज वेटिंग फॉर फंड्स। तो गुरु जी के पास उन्होंने कहा, गुरु जी वो तो कह रहे हैं फंड्स नहीं ने। तो गुरु जी कहने छड़ पीछे उन्होंने नॉर्मल रेंज के डायमंड का काम शुरू करे। जब गायत्री आंटी ने मुझे आके ये कहा कि गुरु जी कह रहे हैं छोड़ो पीछे, नॉर्मल रेंज के डायमंड का काम शुरू करो, तो मुझे समझ आ गई कि गुरु महाराज की फंडिंग ये कोई कैश फंडिंग नहीं होनी, यहाँ से महाराज की फंडिंग ब्लेसिंग की फंडिंग है। इतना कुछ जानते पहचानते फिर भी हम मूर्ख नहीं समझ पाते कि गुरु महाराज की ब्लेसिंग जो है वो सबसे ऊपर है। कैश फंडिंग तो कभी खत्म हो सकती है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं हो सकती। और विद इन 2 years हमारा सारा काम शिफ्ट होके डायमंड्स में हो गया। आज भी हम सिर्फ मोस्ट मतलब 95% काम हमारा डायमंड्स का है। गुरु महाराज की बहुत 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 ब्लेसिंग्स है। जैसे मैंने आपको बताया, गुरु महाराज ने हमें शिफ्ट करवा दिया गुड़गांव में। तो गुरु जी ने एक दिन कहा तू शिफ्ट हो जा। मैं कहा गुरु जी कदों हो जावा? कहते तू अप्रैल विच हो जा। मैं कहा विसाखी तो हो जा? कहते हो जा। मैं कहा गुरु जी तुसी फिर घर आओगे ना? गुरु जी कहते चंगिया चीजा मंगिया कर। मेरे को समझ नहीं, मैंने कहा मैं तो अच्छी चीज ही मांगी है। गुरु महाराज पर ने ऐसे कह दिया। बट 3-4 दिन के बाद ही गुरु महाराज ने मैसेज भिजवाया कि चौधरी नु कह अगले महीने अपने हथे सत्संग करवाएगा मई में। तो हमें तो पता नहीं था कि गुड़गांव में ऐसे कुछ सत्संग होते हैं, पर एक मीरा जौहर आंटी हैं, उनके यहाँ सत्संग था अप्रैल में 2007 में। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ कमांडर अंकल जो हैं वो इंचार्ज थे, वो कोऑर्डिनेट किया करते थे, आज भी करते हैं। तो मैंने अंकल को जाके कहा अंकल नेक्स्ट मंथ हमने करवाना है। वो कहने क्यों? मैंने कहा अभी 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 शिफ्ट हुए हैं, तो अंकल हमें नेक्स्ट मंथ हमें करवाना है। वो कहने नहीं नहीं अंकल ऐसे नहीं होता, यहाँ यहाँ तो क्यू से चलता है काम, और मैंने आपका लिख दिया है नवंबर में आपका आएगा नंबर। मैंने कहा अंकल पर मुझे तो करवाना है। कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होता, बीच में कुछ होगा तो हम देख लेंगे, आप बैठ जाइए। बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गायत्री आंटी आई, उन्होंने कहा आपने बोल दिया? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं बोला, वो तो पर्चियां को बांट दी हैं, तो नेक्स्ट मंथ तो कहीं और होना है। तो शी सेड नहीं नहीं, गुरु जी ने कहा है आपके यहाँ होना है तो आपके यहाँ ही होना है। तो हम फिर चले गए कमांडर साहब के पास, उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा है। तो कहने लगे, मुझे अभी भी उनके कमांडर साहब के कमांडर अंकल के वर्ड्स याद आते हैं। वो कहने लगे कि जब गुरु महाराज ने स्वयं कहा है तो ही सुप्रीम, फिर तो अंकल आपके यहाँ ही होगा।
बट गुरु महाराज ने, हमें इतने साल हो गए हैं ये सत्संग ऑर्गेनाइज करते हुए, गुरु महाराज ने कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया, मतलब इस टाइप की कोई बात नहीं की। पर अगर आज उन्होंने कहा है तो अंकल आपके यहाँ ही होगा सत्संग, तो आइए अनाउंस कीजिए। तो हमने अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ सत्संग होगा, और जो भी चिट जिसको मिली हुई है वो उसके नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट हो जाएंगी, जून में होगा उनके यहाँ। तो हमने हमने 27 मई 2007 में अपने यहाँ सत्संग रखवाया, और बहुत एक्साइटेड थे हम। घर तो हमारा बहुत बड़ा नहीं था, डुप्लेक्स था, बट बहुत बड़ा नहीं था। तो हमने कमांडर अंकल से पूछा, अंकल कितनी संगत होती है? वो कह रहे हैं अंकल 60 से 80 के बीच में होती है, ताकि आपको कोई अरेंजमेंट्स करने हैं तो आप हायर साइड पे दे दीजिए, 80 तक की करवा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो बट वी आर एक्साइटेड। तो करते करते वो हमारे से 125 का अरेंजमेंट हो गया संगत का। तो हमने आपस में सोचा अगर कोई बात नहीं बच जाएगा तो हम किसी मंदिर में या कहीं जाके बांट आएंगे। बट संगत जी, संगत इतनी हो गई कि हमारे से मैनेज होना मुश्किल हो गया, बड़ी ऑड सिचुएशन हो गई। गायत्री आंटी और मेरा बेटा दोनों भागते रहे, आसपास के जितने भी स्वीट शॉप्स थी वहां से समोसा और जलेबी और सैंडविच ब्रेड पकोड़ा जो भी मिलता रहा लाते रहे। और हमने संगत को जब हो गया सारा, तो गायत्री आंटी ने कहा कि अब आपको गुरु महाराज को शुक्राना करना जाना चाहिए, वैसे भी संडे हमारा डे था, संडे को आपको जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। तो हम जब गए गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज ने ऐसे उंगली करके बुलाया, इधर आ। हाँ जी गुरु जी। कहते हो गई गेट टुगेदर? मैं कहा हाँ जी गुरु जी हो गई। किन्नी संगत सी? मैं कहा गुरु जी 240, 240। 240 संगत हमारे घर में आना बहुत मुश्किल था, सब जगहों पे फैले हुए थे। गुरु जी कहते फिर तो हो गए ब्लेसिंग, तो गिन्नी सी संगत? मैं कहा हाँ जी गुरु जी गिन्नी सी। कहते किस तरह गिन्नी सी? मैं गुरु जी जुतियां गिनिया सी उन्होंने। गुरु जी बड़ा हंसे, कहते अच्छा चलो फिर ऐश करो, बैठ जाओ। तो उस दिन महाराज ने हमें बैठा दिया, और वो महाराज का और संगत का शायद आखिरी दिन था, क्योंकि 3 दिन के बाद महाराज ने चूल्हा छोड़ दिया। और उस दिन महाराज ने, सदा मासूम आंटी भी बैठे हुए थे, उनसे कहा कि बाजा मंगवाओ। बाजा मीन्स हारमोनियम, उनकी गाड़ी में को पड़ा हुआ होगा, उन्होंने, महाराज ने उनको ब्लेस करना था। तो वो हारमोनियम लेके आए, और वो महाराज कहते थे ये गाना सुनाओ, ये गाना सुनाओ, तो वो सुनाते रहते थे। तो एक गाना ये भी था, मुझे अभी भी याद है। महाराज ने कहा वो गाना सुना, शायद इस जन्म मुलाकात हो ना हो। तो वो उन्होंने गाया, बट हमें नहीं पता था कि शायद ये सच में इस जन्म में मुलाकात हो ना हो है। बट महाराज ने उसके बाद भी, शायद 3 या 4 लोग रह गए होंगे, तब तक मुझे गुरु महाराज ने अपने पास बैठाया। अराउंड 4 o'clock गुरु महाराज ने मुझे छुट्टी दी, और जो इस भी जितनी ब्लेसिंग्स हो सकती थी महाराज ने सारी सारी ब्लेसिंग्स दी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड कि महाराज ने खूब ब्लेसिंग दी, हमें खूब ब्लेसिंग दी, जिसका अंत ही नहीं। जय गुरु जी अंकल, बस आज का इतना ही। थैंक यू।